हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अरावन की पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। अरावन जिसने हिजड़ों से शादी की थी। किन्नर हमारे लिए हमेशा से एक रोचक और एक असामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति के बारे में हम उसे देखते हैं। तो आज हम किन्नरों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने वाले हैं और उनसे शादी करने वाले अरावन के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किन्नरों हिजड़ों की शादी। हमारे देश भारत के तमिलनाडु राज्य में एक देवता अरावन की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावन हिजड़ों का देवता है, इसलिए दक्षिण भारत में हिजड़ों को अरावनी कहा जाता है। हिजड़ों और अरावन देवता के संबंध में सबसे अचरज वाली बात यह है कि हिजड़े अपनी आराध्य देवत अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ यह वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि अरावन कौन है, हिजड़े उनसे क्यों शादी करते हैं और यह शादी मात्र एक दिन के लिए क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम महाभारत के काल में हमें जाना पड़ेगा। अर्जुन और नाग कन्या उल्लूपी का पुत्र थे अरावन। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उसकी वजह से उसे तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ा था। वहाँ से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उल्लूपी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उल्लूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम अरावन रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वही छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है। अरावन नागलोक में अपनी माँ के साथ रहता है। युवा होने पर वो नागलोक छोड़कर अपने पिता के पास आता है। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसलिए अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए रणभूमि पर भेज देता है। महाभारत युद्ध में दी थी स्वयं की बलि। महाभारत युद्ध के एक समय ऐसा आता है जब पांडवों की अपनी जीत के लिए माँ काली के चरणों में स्वैच्छिक नर बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो अरावन खुद को स्वैच्छिक नर बलि हेतु प्रस्तुत करता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो अविवाहित मरना नहीं चाहता। इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा यह जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावन से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप बदलकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काली माँ के चरणों में अर्पित कर देता है। अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करती है। अब चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हैं, स्त्री के रूप में अरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं भी अरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देवत मानते हैं। भगवान अरावन का मंदिर कुवगम तमिलनाडु में है। वैसे तो अब तमिलनाडु में कई हिस्सों में भगवान अरावन के मंदिर बन चुके हैं, पर इनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विल्लुपुरम जिले के कुवमगाम में है, जो कि कुथंडवर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान अरावन के केवल शीश की पूजा होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि राजस्थान में खट्टू श्याम जी में बर्बरिक के शीश की पूजा की जाती है। हिजड़ों का सबसे बड़ा उत्सव कुवम गांव में हर साल तमिल व नव वर्ष की पहली पूर्णिमा फुल मून को 18 दिनों तक चलने वाला उत्सव की शुरुआत होती है। इस उत्सव में पूरे भारतवर्ष में एक आसपास के देशों में किन्नर इकट्ठा होते हैं। पहले 16 दिन तक मधुर गीतों पर खूब नाच गाना होता है। किन्नर नाचते गाते हैं, बीच बीच में थाली बजाते हैं और हंसी खुशी शादी की तैयारी करते हैं। चारों तरफ घंटिया की आवाज गूंज रही होती है। चारों तरफ एक वातावरण का कपूर और चमेली के फूलों की खुशबू महकती है। 17वें दिन पुरोहित द्वारा विशेष पूजा होती है और अरावन देवता को नारियल चढ़ाया जाता है। उसके बाद अरावन देवता के सामने मंदिर के पुरोहित द्वारा किन्नरों के गले में एक मंगलसूत्र पहनाया जाता है, जिसे थाली कहा जाता है। फिर अरावन मंदिर के अरावन की मूर्ति के साथ शादी रचाई जाती है। अंतिम दिन यानी 18वें दिन सारे कुवन गांव में अरावन की प्रतिमा को घुमाया जाता है, फिर उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बनी किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं, साथ ही में चेहरे पर किए सारे श्रृंगार भी मिटा देते हैं और सफेद कपड़े पहनकर और जोर जोर से छाती पीटते हैं और खूब रोते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती है। और उसके बाद अरावन उत्सव खत्म हो जाता है और अगले साल की पहली पूर्णिमा में फिर से मिलने का वादा करके लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये है अरावन की कहानी। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी हट के स्टोरी लाता रहूँगा। आपसे मिलता हूँ मैं अगली बार अनदर स्टोरी के साथ। तब तक मेरी बाकी स्टोरी चेकआउट कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय।